हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शशि विलेज में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ये छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, पूरा प्यार दीजिएगा। आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा शिकायत है आप लोग से। तो अहोई अष्टमी माता के व्रत में गुलगुले बहुत उनको पसंद है, इसलिए गुलगुले ज़रूर बनाएं। गुलगुले 8 पूनियाँ बनाकर उनको चढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरा वीडियो स्किप हो गया है क्योंकि लाइट नहीं थी तो वीडियो नहीं बन पाया है, तो इसलिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन जो भी है, आप लोग जानते ही हैं, जो भी अहोई अष्टमी माता का जो व्रत करती हैं महिलाएं, उनको सब पता है। फ्रेंड्स, मेरे बताने से कोई ये नहीं है, लेकिन जो मैं अपने वीडियो बनाई हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको बस अपना प्यार जताना है, लाइक और कमेंट शेयर करके। फ्रेंड्स, ये व्रत अपने संतान के लिए रखा जाता है और इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है। जैसे करवा चौथ अपने पतियों के लिए व्रत रखा जाता है लंबी आयु के लिए, उसी प्रकार अहोई अष्टमी व्रत अपने संतान के लिए व्रत रखती हैं। अपने पुत्र, अपने संतान की लंबी आयु के लिए, उनको दीर्घायु के लिए, उनका स्वास्थ्य, उनके उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखा जाता है। माताएं अपने पुत्र की हमेशा रक्षा करती हैं, इसीलिए ये व्रत ज़रूर करती हैं। जो व्रत करती हैं महिलाएं, उनको ये पता है कि कितनी विधि विधान से ये पूजा किया जाता है। ठीक जैसे पतियों का पूजन किया जाता है, अपने बच्चों का भी पूजन उसी तरह करिए। अहोई अष्टमी व्रत में ज़्यादा सामग्री भी नहीं लगती है। जैसे कि करवा चौथ में बहुत ज़्यादा टिरमा रहता है, इसमें नहीं रहता। अपने संतान के लिए दिल से व्रत रखें और उनका उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए व्रत जरूर करें। माताएं बहुत श्रद्धा भक्ति पूर्वक से ये व्रत रखती हैं। मैं भी अपने पुत्र, अपने संतान के लिए रखती हूँ। गणेश भगवान, लक्ष्मी जी की पूजन करना ना भूलिएगा और हल्दी से उनका चंदन, रोली, अक्षत जो भी है कर दीजिए। सबको करना चाहिए ये सब। और जो घड़े हैं उनको भी हल्दी से तिलक, चंदन लगा दीजिए। उसके बाद अपने हाथ से, फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास ये साहू का नहीं था माला, तो मैं मौली से ही उनका माला बनाकर चढ़ा दी हूँ। अब किताब पढ़ूँगी और अपने हाथ में गेहूँ के 8 दाने जरूर रखें। अहोई अष्टमी माता की जय हो। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू मतलब शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय की सेवा से प्रसन्न होती हैं और उसे स्याहू के पास ले जाती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रही है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की बहुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि
अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। अहोई अष्टमी व्रत पूजा विधि। उत्तर भारत के अन्य राज्यों में अहोई अष्टमी का व्रत निम्नलिखित तरीकों से मनाया जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जला व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं अथवा एक कैलेंडर लगाते हैं। शाम को तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करके ही व्रत खोलते हैं। अहोई अष्टमी पूजा सामग्री: चावल, रोली मोली अथवा धूप की नाल। कथा कहानी समाप्त होने के बाद जो हाथ में गेहूं था वो मैं अपने आंचल में बांध लेती हूँ, लेकिन आंचल में छूट जाता है, इसलिए मैं तुरंत अभी अर्घ देने वाली थी तो इसीलिए मैं लोटे में डाल दी। और बहुत लोग अपने आंचल में इसलिए बांध लेती हैं क्योंकि जो करवा ली रहती हूँ उसमें से गेहूँ नहीं निकल पाता है, तो इसलिए मैं अपने लोटे में डाल दी। जब अर्घ देते समय ये पूरा तारे को छोड़ दूंगी और फिर अब आरती करूंगी। अहोई अष्टमी माता लक्ष्मी माता की आरती जरूर करना चाहिए। जय हो अहोई माता, जय हो अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु धाता। जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जगमदाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। जय हो अहोई माता, तू ही है पताल बसंती, तू ही है सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता। जय हो अहोई माता, जिस घर थारो वास वही से गुण आता। कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। जय हो अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय हो अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दत्तों की कोई नहीं पाता। जय हो अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता। उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय हो अहोई माता की जय हो। मेरे पुत्र से घंटी बजाना नहीं आ रहा था गाइस, मैं उसको बता रही थी फिर भी उससे नहीं आ रहा था। अब बाहर निकल के तारे देख रहा है। तारे देखने के बाद बोला कि मम्मी तारे निकल आए हैं, आ जाइए। चलिए फिर उसके बाद हम अब बाहर चलते हैं, तारे को देखकर ही अर्घ देंगे। जैसे करवा चौथ में अपने पति की व्रत किया जाता है, सेम उसी प्रकार अपने पुत्र का भी पूजन करना चाहिए। और अर्घ देने के बाद तारे को मैं पूजा आरती करने के बाद अर्घ देने के बाद मैं अपने बेटे का भी उसी प्रकार पूजन करूंगी। जैसे तारे तो दिख नहीं रहे थे वीडियो में शूट करके, फिर भी थोड़ा बहुत मेरी बेटी जूम करके दिखा के वीडियो में थोड़ा सा दिखा है। अब इतनी दूर तारे हैं तो कहाँ तक जाएगा ये सब। फिर भी आपको जो भी वीडियो में दिख रहा है तारे तो ज़रूर दिखे होंगे। तो मैं अपने अर्घ देने के बाद तारे का पूजा करने के बाद अपने बच्चे का भी पूजन करूंगी, विधिवत आरती करूंगी। तिलक अक्षत रोली जो भी है लगाने के बाद उनके हाथ में कलावा आज के दिन ज़रूर बांधें। कलावा बांधने से क्या होता है कि अब माताएं रक्षा करती हैं अपने पुत्र की। अहोई अष्टमी माता हमारे पुत्र की भी रक्षा करना और आशीर्वाद देना ना भूलें। पुत्र अगर भूल जाए तो बोलो कि आशीर्वाद ज़रूर ले लें। फिर उसके बाद उनके हाथ से पानी पीकर ही अपना व्रत तोड़ें। और हमारी छोटी बेटी भी है साथ में, तो वो वीडियो शूट कर रही है और बोलते हैं कि जो गुलगुले 8 पूड़े थे वो अपने बच्चे को ज़रूर लुकाना चाहिए, मतलब पीछे से फेंकने के बाद बच्चे लोक लें। तो ये भी मैंने रस्म निभाई है। अब क्या सही है क्या गलत है गाइस, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमारी छोटी लड़की है, इसको भी चंदन रोली अक्षत लगाने के बाद इसके हाथ में भी मौली बांध दूँगी। और एक बड़ी लड़की है नीचे है, वो मतलब किचन में है, खाना बना रही है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा है एंड तक पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए गाइस। और मेरे वीडियो को पूरा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय हो अहोई माता, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस।